हमारे साथ जो है एक शख्स हैं, ये बरनेली ठिल्लू एरिया से, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे जो है पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या दिक्कत जो है इनको आ रही है, आज जो है मीडिया की जो अप्रोच करें। सर, हम आपका जो है नाम जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप जो है बरनेली एरिया से चल के दरमाड़ी में हमारे पास पहुँचे हुए, क्या कुछ डिमांड जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक आप रखना चाहते हैं। शुक्रिया करामत भाई। मैं ठिल्लू बरनेली पंचायत से बिलोंग करता हूँ, साबस से। हमारे एरिया के अंदर तो सर बहुत परेशानी है, आप देख सकते हो। यहाँ से भी आप देखते होगे कि कौन सी फैसिलिटी है हमारे एरिया के अंदर के जिसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन सबसे सर हमें एक ही नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान इस वजह से हुआ कि 19-20 में हमारा बिजली का टेंडर हुआ और वहाँ पे हमारे गरीब लोगों ने उसमें काम किए, उस काम का आज तक हमें पैसा नहीं मिला। वहाँ डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे, उन्होंने हमसे काम करवा के एक पोल का कैरेज है जो हमें मिला है, लेकिन पोल खड़ा करने का पैसा नहीं मिला। यहाँ से तार का एक बंडल लेके दूसरे दिन बंदा बरनेली में पहुँचता है, उसका पैसा हमें नहीं मिला। फिर जो तार खुंचाई का, खड्डे निकालने का, बड़े जो ऐसे काम है जो भी है, एक कैरेज के बिना कोई पैसा आज तक हमें नहीं मिला सर। तो बिजली को लेके क्या कुछ कहेंगे, कहाँ तक बरनेली एरिया में सर बिजली बरनेली एरिया के अंदर की बिजली की अगर मैं बात करूं तो जो बरनेली है ना, प्रॉपर बरनेली वो अभी भी बिजली से महरूम है सर। उसमें अभी बिजली नहीं लगी है सर, क्योंकि अभी कम से कम 200 जो कुंबा पीछे है बरनेली, वो अभी लाइट के बिना महरूम है सर। हाँ, तो अभी जो पिछले दिनों में बिजली वहाँ लगाई गई थी, हमने भी एक खबर की थी, उसके बाद ट्रांसफार्मर वहाँ लिया जाता है, पोल तार वगैरह वहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई जाती है। वो कितने घरों को उसका बेनिफिट मिला सर? उसको कम से कम 70-80 घर है जो उसमें कवरेज हुए हैं सर। हाँ, जो वो अभी तकरीबन 6 महीने हुए उस ट्रांसफार्म को चालू हुए सर। तो फिर जो हमने नए 3 ट्रांसफार्म लिए थे सर, जैसे मैं अब बात करूँ दमन कोड है, पीछे सर ये क्या नाम, उसके पीछे अदरूनी पड़ता है जो जहाँ पे अब इस वक्त स्टेशन चालू है वहाँ पे। फिर हमारी लोअर बरनेली साबस के नाम से वहाँ पे जाने जाता है सर, वहाँ पे है 3 ट्रांसफार्म लिए, 30-40 आदमी हर एक ट्रांसफार्म के साथ था सर। उसका कैरेज भी हमें नहीं मिला सर। आज अगर देखी जाए सर, जो तार है वहाँ पे पेड़ों पे लगी है सर। कुछ एरिया ऐसे हैं सर जहाँ पे पेड़ों पे लगी हैं सर, लेकिन हमारे गरीब लोगों के बिल निकले हैं सर। कोई पोल नहीं है किसी के घर में सर, कोई ऐसे घर भी हैं जहाँ पे पोल नहीं है सर, बिजली सर पेड़ों पे लगी है, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा वहाँ पे सर रीडिंग चेक करने के लिए नहीं जाता है। उस एरिया में कोई बंदा वहाँ में जो रीडिंग बताई जाती है वो कैसे डालते हैं? अंदाजे से डालते हैं सर, अंदाजे से डाल देते हैं वहाँ पे। कोई हमें तो वहाँ पे कोई चेकिंग वाला कोई वहाँ पे रीडिंग चेक करते हुए देखा नहीं सर। लाइनमैन को भी हम कभी कभार फ़ोन करते हैं, कभी उठाता है कभी नहीं उठाता है सर। अगर बिलों की बात करें सर, वो बिल ये क्या नाम है, यहाँ अगर डुमला इधर से दरमाड़ी से वही जब यहाँ से फ्राहम करता है, वो बरनेली में किसी हम अगर साबस में रहते हैं, वो किसी यहाँ पे सुम्बली में किसी को दे देगा सर। अच्छा, खुद घर में जाके बिल खुद घर में जाके वो बिल भी फ्राहम नहीं करता है सर। क्योंकि मुलाजम का ये काम होता है सर कि हर एक घर में गरीब बंदे को बिल फ्राहम किया जाए, उसको समझाया जाए कि इतनी तारीख के अंदर ये बिल आपका जमा होगा सर। उस चीज़ का हमारे लोगों को कोई ये कन्फर्म नहीं है सर, लेकिन उसकी वजह से हमारे गरीब लोगों के एक बिल पर भी सर 4-4, 5-5 हज़ार से सर ऊपर बिल जो हैं वो पैसे जो बन चुके हैं सर। आपका कहने का मतलब है कि जो बिल मीटर की जो रीडिंग है उसको चेक जो लाइनमैन नहीं करता है वहाँ सर। ये मीटर की रीडिंग चेक करने के लिए तो जब से मीटर लगे हैं सर, हमारे हर एक घर में मीटर लगे हैं सर, लेकिन रीडिंग चेक करने के लिए कोई नहीं आता सर। 50, 60, 70 यूनिट सर बिल में डाल देते हैं सर, एक्स्ट्रा सर। एक बल्ब जो सर हमारे गरीब लोग हैं वो एक बल्ब पे गुजारा करते हैं। वहाँ पे कोई सर किसी चीज़ का भी कोई होता है, अगर सिटी की बात मैं करूँ, यहाँ पे फ्रिज या बॉयलर या कोई भी अपनी यहाँ पे बंदा इस्तेमाल कर सकता है,
लेकिन वहाँ पे एक बल्ब के बिना सर कोई भी नहीं है चीज़, वहाँ कोई रीडिंग चेक करने के लिए नहीं आता है सर। ऐसे ही गरीब लोगों को वहाँ पे दबा ही के रखा है सर, जो बिना पूछे रीडिंग डाली जा रही है सर। हाँ, क्या क्या कहेंगे हमारे माध्यम से एक्शन रियासी पीडीडी डिपार्टमेंट के, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं? सर मैं उनको यही बात मैं कहना चाहता हूँ सर कि आपकी मीडिया के हवाले से हम आपका शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि आपने हमारी ये कवरेज ली सर। हम ये बात कहते हैं कि सर वहाँ पे आपके जो ये मुलाजिम है, छोटे मुलाजिम है सर, इनको थोड़ा सा समझाया जाए, इनको थोड़ा सा कसाया जाए, ताकि ये हर एक गरीब की समस्या को समझ सकें। गरीब लोगों को जाके बिल घरू में फराम करते हैं, किसी एक ठेकेदार को दे देते हैं लेके, वहाँ पे हर एक बंदा अपने काम में मसरूफ़ होता है। अगर मैं सुबह का घर से दरमाड़ी में आया हूँ सर, तो मुझे अगर कोई किसी का काम करना होगा, वो आज के दिन में पेंडिंग रह गया सर, हो सकता है आज के दिन चला जाए, वो उसका काम ज़ाया हो जाए, तो वो किसकी गलती है सर? जो मौका का मुलाजिम है सर, उसी की गलती है, क्योंकि वो गरीब लोगों को बिल वहाँ पे फराहम नहीं करते हैं सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ की स्टाफ को लेके, अगर हम बात करें, या बिल्डिंग को लेके बात करें? सर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, जहां पे सर बिल्डिंग है, कहीं जगह ऐसे स्कूल हैं कि उनके छत भी उड़ चुके हैं सर। स्टाफ अगर मैं बरनेली की बात करूं सर, वहां पे मिडिल स्कूल है सर, वहां पे सिर्फ 2 टीचर हैं सर। कितने बच्चे हैं वहाँ? बच्चे तो सर वहाँ पे तकरीबन मिडिल स्कूल है, मुझे तो इस मिडिल स्कूल में आप खुद जान सकते हैं कि वहाँ पे कितने बच्चे होंगे, क्योंकि बरनेली एरिया पीछे वहाँ पे कोई दूसरा स्कूल भी नहीं है सर। वहाँ पे सिर्फ 2 टीचर हैं सर। एक टीचर जो है वो BLO है सर, वो तो अपना BLO लगा दिया है। वो BLO सर। एक वहाँ पे सर वो एक मिडिल स्कूल है, वो कितनी ये कवरेज करेगा सर वहाँ पे बच्चों की। कुछ हमारे एरिया ऐसे हैं सर कि नई सरकार बनी है सर, ऊपर हम उनसे ये इल्तिजा उनसे सर ये चीज़ रखते हैं कि कुछ एरिया ऐसे हैं सर कि जहाँ पे हमारे बच्चे एजुकेशन से ना महरूम हैं। वो किस वजह से है करामत भाई, कि हमारे एरिया में बरनेली एक ही स्कूल है। कुछ ऐसे नदी नाले हैं जहाँ से सर छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे गाँव के जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सर कहीं बाहर के, कहीं किसी सिटी, या मैं रियासी की बात करूं, जम्मू की बात करूं, जहाँ दरमाड़ी की बात करूं, कि कुछ लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं, वो अपने बच्चों को तालीम फराहम करवा रहे हैं। लेकिन वो माएँ सुबह उठती हैं, पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है, खाना बनाकर उनको फिर नींद से जुगा कर उनको नौलहा कर स्कूल में लेके जाती हैं। लेकिन हमारे बच्चे सर उतने नन्हे हैं, उनको कहाँ क्या पता है कि वो सुबह ये घर से जाके इतना 2, 4, 5 किलोमीटर के सफ़र पे स्कूल जाएंगे। कोई एरिया ऐसे भी हैं सर, कल सबस की बात करूं सर, वहाँ पे हमें प्राइमरी स्कूल की सख्त ज़रूरत है सर। हमें वो नहीं दिया गया सर, कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे सर अगर देखी जाए तो मिडिल स्कूल एक है, वहाँ पे भी 2 टीचर हैं सर, एक को BLO लगा दिया है सर, तो एक है सर, वो क्या कवरेज लेगा वहाँ पे बच्चों की सर। अगर हम हेल्थ सब सेंटर की बात करते हैं, वहाँ पे कोई हेल्थ सब सेंटर है बरनेली की? अगर हम बात करें, जैसे हम ठिल्लू की बात करते हैं, ठिल्लू एरिया में जो है वहाँ पे है, मगर वो काफ़ी दूर है। क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से, अगर कोई अचानक बीमार हो जाता है उसको आप कहाँ लेके जाते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे? सर आपने एक हेल्थ की बात की तो मुझे 2-3 दिन पहले का एक वाक़या याद आ गया सर। हेल्थ सेंटर एक सर यहाँ पे है, ठिल्लू में है वहाँ पे, लेकिन उसकी भी वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है सर, उसकी भी वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है सर। वहाँ से सर एक 2-3 दिन का वाक़या है, एक बहन मेरी थी सर, वहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई, उसको कोई ऐसा कारण बना कि उसको हमें हेल्थ सेंटर की तरफ लेने के लिए सर जाना पड़ा। लेकिन बात ये हुई सर कि हमें तो पहले वहाँ पे बंदे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसको उठाने के लिए सर, 4 पाई पे सर। फिर 4 पाई पे उठाने के लिए बंदे वहाँ पे हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर वहाँ से चलते हैं सर हेल्थ सेंटर में। वहाँ पे भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जहाँ एक इमरजेंसी किसी मरीज़ को वहाँ पे उसकी कोई सुविधा वहाँ पे मिल सके। फिर वहाँ से उसको लेके 4 पाई पे उठा के सर उसको जम्मू में पहुँचे। उसका सर कितने घंटे लगते हैं बरनेली से दरमाड़ी 4 पाई पे उठा के लाना? सर 4 पाई पे लगा के तकरीबन सर 1 दिन पूरा दिन। हाँ सर, रास्ता भी नहीं है, आप देख सकते हो सर कि 4 पाई का लेके वहाँ से रास्ता कहाँ से, हम 4 पाई पे उठा के किसी मरीज़ को हम कहाँ से चलेंगे? वो तो कोई नसीब वाला होता है जिसका दाना पानी बचा होता है, नहीं तो सर रास्ते ही में डेथ हो जाती है सर। हाँ,
अब डीसी रियासी को क्या कहेंगे, या नई सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं आपके, तो इनको क्या कुछ डिमांड जो है करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सर जब हमारे डीसी साहब यहाँ पे नए नए आए सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम अपना स्टार्ट किया था, हमें भी फ़ख्र हुआ था कि ऐसा अफसर हमें डिस्ट्रिक्ट में मिला सर। लेकिन हम ये कहते हैं सर कि हमारा एक पिछड़ा हुआ इलाका है सर, हमारे इलाका का अपनी टीम को भेज के सर दौरा किया जाए, इन लोगों की समस्या को देखा जाए सर। फिर मैं मांग करता हूँ सर, हमारी अब 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, अब हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है, हमारे क्या नाम है, हमारे उमर साहब जो सीएम हैं, फिर हमारे MLA खुर्शीद साहब हैं, इस साइड से हमारे मंगू साहब है सर। हम ये चीज़ कहते हैं कि इन लोगों की, इन गरीब लोगों की समस्या को इन लोगों ने देखना है सर। आज भी वही हालात है जो सर पिछले कई सालों से आ रहे थे सर। लेकिन वहाँ पे सर अगर हमने बिजली का जो मैं आपके साथ मुद्दा रखा सर, बिजली के कुछ हमारे जो छोटे मुलाजिम थे ये बिजली महकमे वालों के, वहाँ पे उन्होंने हमसे काम करवा के सर आज वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिए उन्होंने। आज हम फ़ोन करते हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं सर। हम इस चीज़ का सर ये तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारी कवरेज ली, लेकिन हम ये जानने चाहते हैं कि आखिर वो पैसा हमें कौन देगा। अगर वो कभी कभार फ़ोन उठाते हैं, वो कभी जेई को बताते हैं, दिखाते हैं, कभी एक्शन को दिखाते हैं। हमारे साथ यही 4-5 साल से ऐसा ही मामला हो रहा है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने क्या नाम बताया आपने? लियाकत अली। ये लियाकत अली जी जो हैं, ये बरनेली एरिया से आए हुए हैं। इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और मैं बिजली डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, कंसर्न जेई साहब जो हैं, या AEE है, AE साहब जो हैं, वो भी अगर इस पे अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं, वो भी हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इनका कहना है कि वहाँ पे जो बरनेली एरिया में जो लाइन कुछ पुरानी जो 2020-21 में लगाई गई थी, उसकी जो मजदूरी है 19-20 में सॉरी, उसकी जो मजदूरी है इन लोगों को नहीं मिली है। तो उस पर इन्होंने जो है डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो हमारी जो मजदूरी उस टाइम की बनती है वो हमें जो है दी जाए, यानी दिलवाई जाए डिपार्टमेंट से, या वो ठेकेदारी टेंडर था जो कुछ भी था। मगर इनका ये कहना है कि हमने यहाँ से पोल भी उठाए, ट्रांसफार्मर यहाँ से उठाया, वायर यहाँ से उठा के दरमाड़ी से लेके गए, मगर हमें उसकी मजदूरी जो है वो नहीं मिली है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी डेवलपमेंट की वहाँ पे जो बात की है, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके हो, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके हो, क्या रोड को लेके हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बरनेली एरिया में जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई है। ये काफ़ी नाराज़ है। हमारी इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला साहब है वहाँ तक पहुँच सके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है वहाँ तक पहुँच सके। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने जो बिजली बिल की बात की है, इनका ये कहना है कि वहाँ पे मीटर की जो रीडिंग जो चेक करने के लिए लाइन पे वहाँ नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है बिजली डिपार्टमेंट के जो लाइनमैन जो हैं वो मौके पे जाके एक तो बिल वहां पे लोगों के बीच में तकसीम करेंगे, उसके बाद रीडिंग जो है वो चेक करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं गरीब लोगों को उसमें जो है नुकसान ना हो। आप समझ सकते हैं कि अगर बरनेली एरिया की अगर मैं बात कर दूं, वहाँ पे कोई फ्रिज, कोई कूलर, कोई फ़ैन वगैरह नहीं लगता है, वो पहाड़ी इलाका है। तो 1-2 बल्ब अगर किसी ने लगाए तो उस पर अगर बिल लोगों का ज़्यादा आता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं छोटे मुलाजमों की वहाँ पे लापरवाही जो है वो सामने नज़र आ रही है। कुछ दिनों के बाद जो है हम ठिल्लू बरनेली एरिया का दौरा भी करेंगे। ऑफ कैमरा हमारी इनसे जो बातचीत हुई है, इन्होंने ये डिमांड की है कि वहाँ आप साइड पे आएँ, बरनेली एरिया में लोगों से भी बातचीत करेंगे, लोगों को वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों के बाद जो है बरनेली, ठिल्लू, चांद, बल्लड़ एरिया का जो हम ज़रूर दौरा करेंगे, वो खबर जो है आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है गरीब जनता की जो आवाज़ होती है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, उसके बाद उस पर एक सुनवाई होती है। हम कोशिश करेंगे कि इस एरिया के जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो खबर हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जनता जो है वो परेशान है। तो हमारा भी मुनासिब ये फ़र्ज़ बनता है कि जनता की जो आवाज़ होती है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस पर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कार्रवाई करती है, उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलता है। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे, और आप बने हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।